बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अहमद फवाद। आज तारीख है 11 मार्च और दिन है बुध का। दो खबरें आज की व्लॉग में आपके साथ में शेयर करूंगा। पहली बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ तो ये है कि गलत फहमियां दूर हो गई हैं। इमरान खान साहब और फील्ड मार्शल साहब जो हैं वो मुज़ाकरात की टेबल पर बैठ गए हैं और माजी की तमाम तर चीज़ों को छोड़ने का फैसला करते हुए मुस्तकबिल में मिलकर चलने का फैसला जो है वो किया जा रहा है। ये कल खबर ब्रेक की गई है एक सहाफ़ी की जानिब से। इस खबर का ड्रॉप सीन हो गया है। कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स आपके साथ में शेयर करूंगा जी कि ये खबर दुरुस्त है या नहीं। इसमें कुछ लेटेस्ट डेवलपमेंट्स भी सामने आई हैं। कुछ अपने सोर्सेज से भी मैंने एक्सक्लूसिव जो डिटेल्स हैं वो इकट्ठी की हैं जी, वो भी आपके साथ में शेयर करूंगा। इमरान खान साहब के केसेस भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एकदम से जो है वो समाअत के लिए मुकर्रर हुए हैं। आज समाअत भी उन केसेस के ऊपर जो है वो हो गई है। इमरान खान अलकादिर ट्रस्ट केस, तोशा खाना केस और हस्पताल मुंतकली से मुतल्लिक केस भी, बुशा बीबी साहिबा को भी बनीगारा शिफ्ट करने के हवाले से जो चीज़ें हैं वो सामने आ रही हैं। तो एक तो इस पर कुछ तफसीलात हैं एक्सक्लूसिव आपके साथ में शेयर करूंगा जी। और दूसरी इंपॉर्टेंट खबर है जी, अमेरिका और ईरान जंग को लेकर हुआ कुछ यूं है जी कि अमेरिका ने यह तस्लीम कर लिया है कि हमारे हाथ से सब कुछ निकल गया है। ट्रंप के मुशीर उसे ये मशवरा दे रहे हैं जी कि अब हम जो मकसद था वो हासिल नहीं कर सकते, सिर्फ और सिर्फ हमारे पास रास्ता ये है कि पतली गली से निकल लें। जनरल उनके जो जर्नेल हैं जी उन्होंने भी हाथ खड़े कर दिए हैं और खुफिया मीटिंग्स में ये ब्रीफिंग दी जा रही है कि हम अपना मकसद हासिल नहीं कर पाएंगे और इसलिए अब ये फैसला किया गया है कि सब कुछ अब हम तबाह करेंगे क्योंकि खलीजी ममालिक भी इस जंग में नहीं कूद रहे। तो ये क्या मामला है जी, इस पर कुछ आम तरीन और एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं वो भी आज की व्लॉग में आपके साथ में शेयर करूंगा। सबसे पहली खबर की जानिब बढ़ते हैं जी। जर्नलिस्ट हैं जुल्फिकार राहत साहब, ठीक है, इन्होंने एक खबर दी है। पहले तो इनकी खबर देखें ये है क्या, फिर उस पर मैं अपना जो तबसरा है ना जी वो करता हूँ। ये कहते हैं जी कि इमरान खान साहब और फील्ड मार्शल साहब जो हैं इनके दरमियान मुलाकात हुई है और इस मुलाकात में गलत फहमियाँ दूर हो गई हैं। दोनों की अच्छी जो गपशप है वो भी हुई है और माजी में जो कुछ हुआ इस पर छोड़ने पर दोनों राजी हो गए हैं और आगे मिलकर इस तरह से चलना है जी कि 2026 जो है वो इलेक्शन का साल होगा। ये जो खबर है ना वो दी गई है। अब नाजरीन, इस खबर को कम से कम मेरा जहन तो तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है कि ऐसी कोई जो डेवलपमेंट है वो हुई होगी। अलबत्ता इस हद तक हम कह सकते हैं, जो मैंने अपने सोर्सेज से भी कंफर्म किया है, कि इमरान खान साहब से डील की जो कोशिशें हैं ना वो हो रही हैं। इमरान खान साहब को मुसलसल मैसेजेस भी पहुंचाए जा रहे हैं। इमरान खान साहब से सुलह की कोशिशें भी हो रही हैं। इमरान खान साहब पर सख्तियां करके भी कोशिश की जा रही है कि इमरान खान साहब जो है वो बाहर आ जाएं, लेकिन इमरान खान साहब खामोश रहें। तो इस हद तक तो ठीक है, लेकिन मुलाकात का होना, गलत फहमियां दूर होना, ये मेरा जहन भी तस्लीम नहीं करता। और आज इस हवाले से एक बड़ी डेवलपमेंट भी हुई है। वो डेवलपमेंट ये हुई है कि इमरान खान साहब के केसेस की समाअत थी आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। कोई रिलीफ नहीं मिला उन जो केसेस की आज समाअत हुई है और इमरान खान साहब ने मेडिकल ग्राउंड में कोई रिलीफ लेने से भी इनकार कर दिया है। बैरिस्टर सलमान सफदर जो आज कमरा अदालत में मौजूद थे, इमरान खान साहब के जो वकील हैं, उन्होंने अदालत को दलाइल देते हुए ये कहा है जी कि हम केस को मेरिट पर ही लड़ेंगे। इमरान खान साहब ने उन्हें मना किया है कि मेडिकल ग्राउंड के ऊपर कोई जो रिलीफ है वो अदालत से लिया जाए। तो इस चीज का मतलब क्या है कि ये जो खबर दी जा रही थी गलत फहमियां दूर और मुज़ाकरात, और ये खबर इस बात की दलील है कि ऐसी कोई भी जो डेवलपमेंट है वो नहीं हुई। अलबत्ता जो पसे पर्दा कुछ डेवलपमेंट्स हो रही हैं वो भी आपके साथ में शेयर करता हूं। लेकिन आज जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में केसेस हुए ना, एक तो गैर मुइना मुद्दत के लिए मुलतवी हो गया है। नैब ने भी कुछ एतराज की जो दरखास्त है वो दायर कर दी है। हाँ, मुंतकली के हवाले से कुछ जो चीजें हैं वो जरूर चल रही है, उसके ऊपर आप मैं आपको जो मैंने अपनी जो इन्फॉर्मेशन सोर्सेज से इकट्ठी की है वो आपके साथ में शेयर करता हूं जी। सबसे पहला तो ये जी कि इमरान खान साहब से डील की जो कोशिश है वो हो रही है और इमरान खान साहब को खास तौर पर अलशिफा मुंतकिल करने के हवाले से भी जो मामलात पसे पर्दा वो चल रहे हैं। लेकिन शराइत क्या रखी जा रही हैं? शराइत ये रखी जा रही है कि एक तो इमरान खान साहब को अगर हम मुंतकिल करते हैं, जाहिर सी बात है उनका फिर फैमिली तक एक्सेस होगा। इमरान खान साहब 2 महीने तक खामोश रहे, नंबर 1 ये। दूसरा, इमरान खान साहब से ये कहा जा रहा है जी और उनकी फैमिली से ये कहा जा रहा है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से सुहेल अफरीदी से ये कहा जा रहा है कि इमरान खान साहब को अगर हॉस्पिटल शिफ्ट किया जाता है तो हॉस्पिटल के बाहर हजूम नहीं होगा पब्लिक का, क्योंकि अगर पब्लिक का हजूम होता है तो प्रेशर मजीद बढ़ेगा। फिर यह भी शर्त रखी जा रही है कि जिन फैमिली मेंबर्स को हम इजाजत देंगे वो इमरान खान साहब से मुलाकात कर सकते हैं, लेकिन शर्त यही होगी जी कि इमरान खान साहब को कोई मैसेज बाहर नहीं आना चाहिए और 2 महीने तक कम से कम कोई जो एहतजाज है वो आप नहीं करेंगे। मैं ये वाजे करता चलूं, सुहेल अफरीदी ने ईद के बाद बड़ी तहरीक का ऐलान किया हुआ है माफ कीजिएगा, और उन्होंने रिहाई फोर्स बनाने का भी जो ऐलान किया था उसकी भी रजिस्ट्रेशन
और फिर उसके बाद लॉन्ग मार्च, आज़ादी कंटेनर के हवाले से भी जो डिटेल्स थी वो चल रही थी। तो बुनियादी तौर पर उस एहतजाज से बचने के लिए कि 2 महीने तक आप किसी किस्म का कोई एहतजाज नहीं करेंगे। तो यहां तक जो डेवलपमेंट्स हैं वो जरूर हो रही हैं, और ये सिर्फ और सिर्फ इमरान खान साहब को मुंतकिल करने के हवाले से अलशिफा। जहां तक इमरान खान साहब को बाहर निकालने के हवाले से मामला है, मुज़ाकरात की बात है, टेबल पर बैठने की बात है, तो इस चीज से कंफर्म हो जाता है वो कि ऐसा कुछ भी अगर चल भी रहा है तो इमरान खान साहब ने एब्सोल्युटली नॉट कह दिया है। और इमरान खान साहब का ये कहना है जी कि मेडिकल ग्राउंड के ऊपर मैं कोई रिलीफ नहीं लूंगा, हॉस्पिटल में मुझे बेहतरीन जो इलाज है वो दिया जाए, क्योंकि मैं बार बार पहले भी कह चुका हूं, जब इनिशियल मसला हुआ था आंख का बता चुका था, लेकिन उसके बावजूद मिस ट्रीट किया गया, ट्रीटमेंट नहीं किया गया इमरान खान साहब का। अगर पहले करते तो इस हद तक चीजें ना जाती। तो ये खुद जो सलमान सफदर का फिक्रा है, ये चीख चीख कर बता रहा है जी कि इमरान खान साहब ने किसी किस्म की भी डील से इनकार करते हुए एब्सोल्युटली नॉट कह दिया है, क्योंकि डील इस कीमत पर होगी कि इमरान खान साहब ने खामोश रहना है। और इमरान खान साहब किसी सूरत भी खामोश नहीं रहेंगे, वो बाहर आएंगे, वो अपनी एक जो तहरीक है वो जरूर चलाएंगे। और इनके ऊपर दूसरी तरफ जो चुनतखीब हुकूमत है, इस पर प्रेशर ये बनता जा रहा है कि आलमी हालात जिस तरह से तेजी से तब्दील होते जा रहे हैं, जो एक अमेरिका की सपोर्ट थी भी, IMF के पैसे मिल जाते थे, दीगर बहुत सारे जो मामलात वगैरह है, वो सपोर्ट भी इस वजह से अब खत्म होती हुई नजर आ रही है कि वो तो अपने ही मामलात में फंसा हुआ है। ईरान के साथ जो जंग का मामला है उसे लाले पड़े हुए हैं, उस पर भी मेरे पास कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स आगे चलकर मैं आपसे शेयर करूंगा जी। तो इस सिचुएशन में ही, इस जोन में ही नहीं है कि वो आपके सर के ऊपर जो हाथ है अपना बरकरार रख सके, क्योंकि ऑलरेडी जो खलीजी ममालिक हैं वो भी उससे दूर हो रहे हैं कि ये तो ट्रंप हमारा जो हमें जो प्रोटेक्ट है अमेरिका, वो नहीं कर सका। तो बहरहाल जी, इमरान खान साहब से इसलिए भी जरूरी है कि डील ली जाए ताकि आलमी हालात भी हमारे लिए साजगार नहीं रहे, और जो इंटरनल सिचुएशन है वो तो वैसे ही अवाम हमारे साथ नहीं है, और सिस्टम जो है वो सस्टेन नहीं कर सकता। ये बात जो है वो मतलब दीवार के ऊपर लिखी हुई है कि सिस्टम ज्यादा देर तक सस्टेन नहीं कर सकता, इस चुनतखीब हुकूमत ने घर जाना ही जाना है। तो इसलिए उससे पहले खान साहब से अगर कोई डील हो जाए तो हो सकता है कि कुछ चीजों को हम अपने हक में बेहतर कर लें। बाकी जी, इमरान खान साहब खामोश नहीं बैठेंगे, एब्सोल्युटली नॉट। इमरान खान साहब पहले भी कह चुके हैं, और अब भी इमरान खान साहब का यही जो है वो जवाब है डील के हवाले से। कोशिशें भी हुई इमरान खान साहब के साथ, अभी रिसेंटली भी कोशिश हुई, कोई ओवरसीज पाकिस्तानियों का वफ्द था, वो मुलाकातें कर रहे हैं इमरान खान साहब के करीबी साथियों से कि इमरान खान साहब जो है वो मान जाए, लेकिन एब्सोल्युटली नॉट है, क्योंकि इमरान खान साहब अपने असूल के ऊपर कभी भी कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। और इनके लिए मसला यह है कि अगर इमरान खान साहब बाहर आ जाते हैं और वो खामोश नहीं रहते, एहतजाज करते हैं, तो फिर इनका जो बेड़ा है वो कैसे पार होगा। तो इसलिए ये किसी सूरत इमरान खान साहब को बाहर नहीं निकालेंगे जब तक ये इनको अश्योरिटी ना मिल जाएगी खान साहब बाहर आकर हमारे अगेंस्ट कुछ नहीं करेंगे, वो खामोश रहेंगे, कोई एहतजाज नहीं करेंगे। जहां तक अस्पताल मुंतकली का मामला है तो उस पर भी ये कुछ शराइत रखी गई हैं, इस पर जो पसे पर्दा मामला चल रहे हैं, तो अभी तक तो कोई डेवलपमेंट सामने नहीं आई। बहरहाल जी, एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट ये है कि कल इमरान खान साहब से फैमिली की मुलाकात का दिन था, उनसे तो मुलाकात नहीं करवाएगी। बहरहाल बुशरा बीबी साहिबा जो है उनसे तवातर से जो मुलाकात है हर हफ्ते में, वो इमरान खान साहब की जरूर करवाई जाती है। कल 30 मिनट तक इमरान खान साहब की बुशरा बीबी साहिबा से जो मुलाकात है वो हुई है। इस पर भी एक थ्योरी ये पेश की जा रही है कि बुशरा बीबी के जरिए भी इमरान खान साहब को मनाने की जो कोशिश है वो की जा रही है। बहरहाल एक बात मैं मुसलसल इस प्लेटफॉर्म से भी आपको बता रहा हूं कि अगर कोई ये समझ रहा है कि इमरान खान साहब अपने नजरिए या असूल के ऊपर कंप्रोमाइज करके बाहर आएंगे, तो ऐसा हरगिज नहीं होने वाला। ठीक है, इमरान खान साहब जो है वो मुज़ाकरात का कह भी चुके हैं, लेकिन मुज़ाकरात का मतलब कतन ये नहीं है कि किसी सूरत असूल या नजरिए के ऊपर कंप्रोमाइज होगा। और इनके लिए वक्ता ये पड़ा हुआ है जी कि सिस्टम अब मजीद सस्टेन ज्यादा देर तक नहीं कर सकता है। दूसरी खबर जी, अमेरिका और ईरान जंग के हवाले से कुछ डिटेल्स आप साथ में शेयर करता चलूं जी। अमेरिका ने, अच्छा पहले तो मैं बताता चलूं जी कि बंद कमरों में वहां पर ब्रीफिंग्स क्या दी जा रही हैं, और आखिरी हरबा अपनाने का अमेरिका ने जो फैसला है ना वो कर लिया है। आखिरी हरबा क्या होगा वो भी आपको बताते हैं जी। अमेरिका के सेनेटर हैं जी, अमेरिकी सेनेटर हैं क्रिस मर्फी। जाहिर सी बात है वहां पर जो अरकान होते हैं उनको ब्रीफिंग दी जाती है, सिक्योरिटी हुकाम की जानिब से दी जाती है, तो उनको ये जो ब्रीफिंग है वो दी गई है। 2 घंटे का एक इजलास हुआ है वहां पर, क्लासिफाइड या खुफिया इजलास हुआ है, और इस इजलास में जी इस बात का इकरार किया गया या ब्रीफिंग दी गई है कि हम अपने मकसद में कामयाब नहीं हो सकते, इवन के हम रिजीम चेंज करने के लिए बूट्स ऑन द ग्राउंड
भी जो है वो उतारते हैं, फिर भी हम अपने मकसद को अचीव नहीं कर पाएंगे। तो ये सेनेटर क्रिस मर्फी जो है उनकी जानिब से मीडिया में ये जो स्टेटमेंट है वो दी गई है कि हमें 2 घंटे की क्लासिफाइड ब्रीफिंग के अंदर ये जो बात है वो बताई गई है। नंबर 1 तो ये। नंबर 2 ये जी, वॉल स्ट्रीट जर्नल ये दावा कर रहा है कि ट्रंप के जो मुशीर हैं उन्होंने ट्रंप को यह मशवरा दिया है कि हम बंद गली में इस वक्त दाखिल हो चुके हैं ईरान जंग को छेड़कर। हमारे पास रास्ता यही है कि पतली गली से हम फरार हो जाएं, कोई फेस सेविंग लेकर हम फरार हो जाएं, अदरवाइज हमारी बड़ी जो मतलब है जो नुकसान है वो होना है। फिर इसी तरह से एक और खबर आपको देता चलूं कि अमेरिका को अभी जो 11 दिन हुए हैं, 11 दिनों में 11 अरब डॉलर जो है वो इस जंग में फूंक चुका है। तो ये 3 खबरें हैं जी। अब ये तीनों खबरें चीख चीख कर ये बता रही हैं कि सरेंडर कर लिया गया है, लेकिन एक फेस सेविंग ढूंढी जा रही है। अब क्या एक नया प्लान सामने आया है कि हम मुकम्मल तबाही की तरफ जाते हैं। जाहिर सी बात है, पावर तो है, मिलिट्री भी है, बम्स भी हैं और ईरान का बड़ा नुकसान भी पहुंचाया गया है, लेकिन मकसद तो हासिल नहीं हो सका, ना रिजीम चेंज का ना कब्जे का। तो इसलिए अब इन चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए ये एक प्लान बनाया गया है कि अब हम ये करते हैं कि हम ईरान का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ना वो तबाह कर देते हैं, और अगर ऐसा कर लेते हैं तो हम बड़ा नुकसान ईरान को पहुंचा देंगे, और ये फेस सेविंग यूज़ करते हुए हम कहेंगे जी हमने तो बड़ा नुकसान पहुंचा दिया है, हम इससे जो है वो पीछे हट जाएंगे। और लेकिन इसका और अगर ईरान इस अटैक को सरवाइव कर जाता है ना तो ये मजीद तन्हाई का खत्ते में बाइस बनेगा अमेरिका के लिए। अमेरिका फिर खत्ते में मजीद तन्हा होगा, क्योंकि ऑलरेडी अमेरिका के अपने इत्तेहादी मुजम्मत कर रहे हैं और ईरान के साथ वो खड़े हुए हैं जो अमेरिका ने ईरान के ऊपर जो हमला है वो किया है। तो और ऊपर से ईरान अब मतलब है कि ये कह रहा है कि जंग इस तरह से अब खत्म नहीं होगी, अब वो खत्म करेगा जंग अगर खत्म हुई, और अब नाए हरम्स जो है उन ममालिक को नहीं ये रास्ता इस्तेमाल करने दिया जाएगा जो अमेरिका के साथ सिफारती ताल्लुकात रखेंगे, उनके सफीरों को आप वापस भेजेंगे, तब आप ये रास्ता इस्तेमाल कर सकते हैं। अब नाज़रीन, अगर अमेरिका ऐसा काम करता है, इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह करने के लिए ईरान के ऊपर हमला करता है, उनकी ऑयल रिफाइनरीज तबाह करता है, उनका और स्ट्रक्चर तबाह करता है, तो इसका जवाब इस सूरत में दिया जाएगा कि जो खलीजी ममालिक है ना फिर उनकी शामत आने वाली है। क्योंकि जाहिर सी बात है, अमेरिका अपने मुल्क के अंदर से तो नहीं हमले कर रहा ना, वो इन्हीं ममालिक से ही जो हमले है वो कर रहा है, और अगर खलीजी ममालिक की जानिब से अपनी सरजमीन दोबारा इस्तेमाल करने के लिए दी जाती है तो जाहिर सी बात है फिर उनके ऊपर जो जवाबी वार है वो भी किया जाएगा। और उस सूरत में जो वहां पर फिर जाहिर सी बात है वहां का भी इंफ्रास्ट्रक्चर और चीजें जो है अगर तबाह होती हैं और शदीद जो जवाब है वो ईरान की जानिब से दिया जाता है, तो एक बहुत बड़ा जो बहरान है ना वो खलीजी कंट्री जो ममालिक है उनमें पैदा हो जाएगा, जिससे निकलने के लिए उनको सालों लग जाएंगे। यानी कि शिफ्ट ऑफ पावर जो है वो हो जाएगा। ऑलरेडी खलीजी ममालिक जो है वो ये गिला कर रहे हैं जी कि अमेरिका जो है वो हमें प्रोटेक्शन नहीं दे पाया। तो अब जी अमेरिका की जानिब से ये जो प्लान है ना वो किया जा रहा है। दूसरी तरफ जी अमेरिका की कमजोरी आप देखें कि अब नाए हरम्स जो है यहां से तेल और शिपिंग कंपनियों की जानिब से दरखास्त की गई जी कि हम यहां से गुजरते हैं, हमें सिक्योरिटी दी जाए। तो अमेरिका जो है वो यहां पर सिक्योरिटी देने की इनकी जो दरखास्त है वो भी मुस्तरद कर चुका है, और इसकी जो रीज़न है वो यही है कि वो compete नहीं कर पा रहा वहां पर। इसीलिए जी जब आप बिल्कुल एंड पर चले जाते हैं ना, आप देख लेते हैं जी अब तो हमारी हार ही चुके हुए हैं हम, तो अब हम क्या करते हैं जी कि अपने मेन वो यूज़ कर लेते हैं, और जो तबाही है ना सब कुछ मतलब पिच उखाड़ कर जो है वो हम भाग जाते हैं। तो अब वो किया करने की जो सोच जो है वो पाई जा रही है। दूसरी तरफ पुतिन जो है रूसी सदर, उनका ट्रंप से पहले राब्ता हुआ, फिर उनका ईरानी सदर से भी जो टेलीफोनिक गुफ्तगू है वो हुई है। ट्रंप को भी उन्होंने जंग खत्म करने के हवाले से कहा है, और स्टेटमेंट्स भी आ रही हैं कि हम अगले इस एक हफ्ते के अंदर ऐसा कुछ करेंगे कि फिर ये जो जंग है वो ख़त्म भी हो जाएगी। और शायद वो सारे इशारे जो हैं वो यही बताते हैं कि कुछ एक मैस डिस्ट्रक्शन की तरफ जो अमेरिका है वो जा रहा है। इसके साथ एक और ख़बर भी आपको देता चलूँ जी कि आलमी मुबसरीन जो हैं वो ये दावा कर रहे हैं कि तारीख को अगर हम उठाकर देखें ना तो ईरान ने कभी भी छोटी जंग नहीं लड़ी। ईरान जो है वो हमेशा जंगी लंबी जो जंग है वो लड़ता है। इराक के साथ भी उसने 8 साल की जो जंग है वो लड़ी है, और जितनी ये जो जंग है वो तवील होती जाएगी ना इतना ज़्यादा नुकसान होता रहेगा अमेरिका को भी, क्योंकि जो ऑयल प्राइसेस हैं वो जितनी ज़्यादा बढ़ती जाएंगी ना इससे ट्रंप जो है ख़ास तौर पर उसके मिड टर्म इलेक्शन के ऊपर भी जो असरात हैं वो वाज़े तौर पर पड़ेंगे, और वो जीतने की पोजीशन में भी नहीं होगा। तो इसलिए वो चाहते हैं जी कि जल्दी से जल्दी ये जो जंग है ना वो भी ख़त्म की जाए। बहरहाल जी अगर ईरान इसको लंबा लेकर जाता है
तो खलीजी ममालिक का तो आपको मैंने बता दिया कि अगर वहाँ से इस तरह की कोई एक्टिविटी होती तो फिर उनके साथ क्या होने जा रहा है, और फिर इसी तरह से पूरे जो खित्ते की सूरत हाल है ना, ये मतलब बहुत ही तबाही के दहाने पर चली जाएगी। तो दूसरी तरफ से ये जो अपडेट्स है ना जी, ओवरऑल खित्ते के हवाले से ये सामने आ रही हैं। अब जी इसमें मजीद जो भी डेवलपमेंट्स होती हैं, डिटेल्स होती हैं, आपके साथ शेयर जो है वो करते रहेंगे। और ये जो खबर है ना कि अमरीकी हुक्मरान जमात को ये खदशा है कि तेल की कीमत में इजाफे से मिड टर्म में इनकी जीत के इम्कानात को मुतासिर जो है वो ये इजाफा कर सकता है। न्यूयॉर्क टाइम्स की जानिब से ये रिपोर्ट है ना वो किया गया है। राय का सार कीजिएगा। आज की व्लॉग से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।